आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आपने मुझ पे हाथ क्यों उठाया? अच्छा, हाथ क्यों उठाया? आपका दिमाग खराब हो गया क्या? मुझे मार क्यों रहे हो? मार क्यों रहा हूँ? सरदेश, ये क्या तमीज है तुम्हारी? तुम मेरे ही घर में खड़े हो के मेरी बहन को थप्पड़ मार रहे हो, क्या हो गया तुम्हें? देखा भैया, अब आपको यकीन हो गया ना मेरी बात पे? आप खुद सोचो ना, जब आपके सामने ये मुझे इतना मार सकते हैं तो आपके पीठ पीछे मुझे कितना मारते होंगे उस घर में। इसीलिए बस मैं वो घर छोड़ करके अपने घर में आ गई हूँ हमेशा हमेशा के लिए। सरदेश, ये क्या तरीका तुम्हारा? माना कि हर घर में झगड़े होते हैं, मेरी भी मेरी वाइफ से लड़ाई होती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस पर हाथ उठाऊं। और हाथ उठाना कोई सॉल्यूशन नहीं होता। माना कि तुम दोनों की लड़ाई हो रखी है, पर इस बात को तुम बैठ के भी सॉर्ट आउट कर सकते हो। हाथ उठाना सॉल्यूशन नहीं है। क्या कहा तुमने कि हर बात पर थप्पड़ मारना, हाथ उठाना सही नहीं होता? बस यही बात ना मैं आपकी बहन को समझाना चाहता हूँ। आपको पता भी है कि ये हमारे घर पर करके क्या आई है? नहीं, आपको कुछ नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको सारी सच्चाई बताऊंगा कि ये घर पे करके क्या आई है। भैया मैं बताती हूँ ना आपको कि मैं वो घर छोड़ के क्यों आई हूँ। ये ना ऐसी मुझे रोज मारते पीटते थे, मैं तंग आ गई थी, इसलिए मैं वो घर छोड़ के अपने घर आ गई। अरे चुप करो तुम, और कितना झूठ बोलोगी? तुम्हें झूठ बोलते हो बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है? भैया मैं बताता हूँ कि इसने क्या करा है। भैया मैं ना इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन इससे जितना प्यार करता हूँ ना उससे कई ज़्यादा ना मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ। लेकिन इसने क्या करा, मेरी माँ के ऊपर हाथ उठाया। हाँ तो भैया मैं और क्या करती? इसकी माँ ने मेरे ऊपर इतनी सारी बाउंड्रीज लगा रखी थी, ये मत करो वो मत करो, यहाँ मत जाओ, इतने मजे मत उठाओ, ये मत खाओ वो मत करो, हर चीज पे रोक टोक करती है। ये लोग मुझे चैन से जीने नहीं देते। बस मुझे गुस्सा आ गया था और मेरा हाथ उठ गया। दीप, तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आई अपनी माँ के ऊपर हाथ उठाते हुए? सरदेश की जगह अगर मैं होता ना और मेरी बीवी अगर मेरी माँ पे हाथ उठाती, मैं उसे जान से मार देता। वो तो सरदेश की आंखों में शर्म है जो तुम्हें छोड़ भी दिया और वापस यहाँ पे लेने भी आया। अगर इसकी जगह मैं होता ना तो वापस कभी मुड़ के नहीं देखता तुम्हारी तरफ। दीप, तो मैं ना एक बात समझाता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मेरी माँ तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा बाउंडेशन लगाती है, हर चीज़ में रोक टोक करती है? हर पर रोक टोक नहीं करती है, वो तुमसे ना बहुत ज़्यादा प्यार करती है, जितना वो मेरी बहन से करती है। और मेरी माँ ना तुम अपनी बेटी की तरह समझती है। और भैया आप ही मुझे बताओ, माँ क्या गलत बोलती थी? माँ यही तो बोलती थी कि बहू को ना सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि बहू ना घर की लक्ष्मी होती है। लेकिन भैया ये कभी भी ना, जब से हमारी शादी हुई है ना, 10-11 बजे से पहले नहीं उठी है, और ऊपर से छोटे छोटे कपड़े पहन लेती थी। भैया आपने तो मेरी सोसाइटी देखी है ना, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, कैसी सोसाइटी है वो। जब वहाँ के हमारे आस पड़ोस वाले लोग इसे छोटे छोटे कपड़ों में देखते थे तो लोग ना गंदे गंदे कमेंट करते थे, मेरी माँ को बोलते थे। तो मेरी माँ ने बोला कि घर में रहती है सूट पहन, साड़ी पहन, अगर तुझे छोटे कपड़े पहनने हैं ना तो सर जी के साथ बाहर जाती है घूमने, वहाँ पहन लिया कर। लेकिन इसे ना मेरी माँ की एक भी बात समझ में नहीं आती है। मेरी माँ इसे छोटे छोटे कपड़े पहनने से रोकती है, सुबह जल्दी उठा देती है, तो इसको ये लगता है कि मेरी माँ ने ना इसके ऊपर बहुत सारी बाउंडेशन लगा रखी है। देखो सरदेश, सच में मुझे नहीं पता था कि ये माँ से लड़के आई है। अगर मुझे पता होता ना ये माँ से लड़के आई है तो मैं इसे कभी भी घर में नहीं घुसने देता। मुझे इसने ये बताया कि मेरी लड़ाई सिर्फ सरदेश से हुई है, तो मुझे लगा हर पति पति में लड़ाई होती है, कुछ दिन ये यहाँ रहेगी तो शॉर्ट आउट हो जाएगी और तुम 2-4 दिन में आओगे और इसे लेके चले जाओगे। और हाँ दीप, तुम अभी के अभी घर जाओ सरदेश के साथ और इनकी मम्मी से जाके ना अभी माफ़ी मांगो। और हाँ सरदेश, अब तो मुझे सारा सच पता चल चुका है, तो अब ये तुम दोनों हस्बैंड वाइफ का मैटर है, तो तुम दोनों आपस में बात करके सुलझाओ। मैं चला अपने कमरे में। तो दीप, अब तुम मुझे बताओ कि तुम क्या चाहती हो? तुम मेरे साथ चलना चाहती हो या यहीं पर रहना चाहती हो? सरजिस प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं मानती हूँ मैंने गलत किया, माँ पे हाथ उठा के, मुझे उन पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। प्लीज़ सरजिस मुझे माफ़ कर दो, आइंदा से गलती कभी दोबारा नहीं होगी। मुझे पता है कि मैं माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ, पर हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तुम्हें पता है मैं यहाँ पे इतने दिन से हूँ तो लोग तरह तरह की बातें बनाने लग गए थे, लोग उल्टा सीधा बोलते हैं। मुझे यहाँ पे और नहीं रुकना, मुझे अपने घर जाना है, मतलब कि हमारे घर। देखो दीप, अगर तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है, मेरे लिए तो यही काफ़ी है। और तुम्हें पता है कि मुझे यहाँ पर किसने भेजा है? मुझे माँ ने भेजा है कि चुपचाप जा और बहू को लेकर आ। इतने दिन हो गए,
तो फिर अब जल्दी चलो, अपना सामान बांधो, माँ तुम्हारा घर पे इंतजार कर रही है। हाँ, मैं सबसे पहले ना घर पे जाके माँ से माफ़ी मांगूंगी और वो जैसा कहेंगे ना मैं वैसा करूँगी। कभी भी उन्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी। प्लीज़ तुम भी माफ़ कर दो। हाँ, वैसे ही माँ तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम माँ से माफ़ी मांगोगी ना, माँ तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देगी। अब तुम जल्दी से करो सामान पैक अपना। हाँ, मैं अभी जाके अपना सामान पैक करके लेके आती हूँ। अगर माफ़ी मांगने से रिश्ते बचते हैं तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए।